मैं अपने YouTube चैनल के दर्शकों और सिंह कॉलोनी के आयोजकों का विशेष शुक्रिया अदा करते हुए हाजिर हो रहा हूँ आपके बीच आज के फाइनल मुकाबले में। शॉर्ट बाउंड्री का मुकाबला है, 12 ओवर्स के मैच खेले जा रहे हैं। मुकाबला है रामपुरा वर्सेस राइजिंग स्टार क्लब शंभूगंज के बीच। राइजिंग स्टार क्लब के कप्तान आदित्य ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है। एक छोटे कप के कम उम्र के बल्लेबाज सामने दिखाई पड़ रहे हैं। बाला रेडी है, बाजी की जिम्मेदारी ऋषिदास सामना करेंगे। बाला शॉट बाउंड्री की पहली है, बाला खेल कर दिया। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत कट किया, कमल थी की गेंद। एक और डॉट बॉल, बहुत डॉट बॉल काफी मायने रखता है शॉर्ट बाउंड्री के मुकाबले में। 2 गेंद और दोनों ही डॉट, और ये बॉल फाइन लेग की दिशा में मुड़ा था। एक और डॉट, क्योंकि मैच लंबा है, शॉर्ट बाउंड्री में 12 ओवर डाला और यहाँ पर बैकफुट पंच किया है, शॉट और चौका निकलता हुआ। बाला के पल्ले से गंदा शॉट और निकला ही शानदार दंडलाता हुआ चौका। खाता खुलता हुआ बाला का, खाता खुलता हुआ शंभूगंज का। अच्छी बल्लेबाजी बैक टू बॉल खेला था। पहला बहुत ही खूबसूरत बॉल और इसी के साथ 1 ओवर 4 रन बिना किसी नुकसान के। पहले बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, देख सकते हैं आप। 4 को 4 यहाँ तो से मोड़ा है, फाइनल की दिशा में गेंद गई थी, रन की कोई गुंजाइश नहीं। आदित्य की बल्लेबाजी कर रहे हैं, रोशन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल ये पिच अलग है, काफी पिचों पर खेला है शॉर्ट बाउंड्री, इस पिच में ज्यादा नहीं चला। उसका चलता हुआ और यहाँ पर 1 रन की दौड़ लगा दी दोनों बल्लेबाजों ने। ले बैक की जरिए 1 रन 5। दूसरा ओवर बाला की गेंद और पहला विकेट गिरता हुआ बाला के रूप में ये पहला विकेट गिरा है। वापस पवेलियन लौट गए बाला। 5 पर पहला झटका लगता हुआ राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब शंभूगंज। बल्लेबाज करके आए हैं आखिरी वक्त में गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। 2 ओवर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर राइजिंग स्टार क्लब शंभूगंज का ये और दोनों बल्लेबाज का खाता अभी तक खुला नहीं है। रोशन सामने वाले एंड की तरफ से एक ही एंड से बल्लेबाजी होती है और रोशन सामना करेंगे गेंदबाज ऋषिदास की गेंद का। हाथों से मोड़ा है, फाइनल की दिशा में गेंद गई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 5 पर स्कोर अटका हुआ। एक शॉट डॉट बॉल और यहाँ बाल बचे। 2 3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और रन पा रहे हैं। 5 के योग पर रन अटका हुआ है, तो कहीं से दबाव बना रखा है रामपुरा की गेंदबाजों ने। इससे डॉट बॉल का काफी महत्व होता है, खासकर शॉर्ट बाउंड्री के मुकाबले में। बहुत ही खूबसूरत शॉट के साथ
चौका निकलता हुआ लोग है 3 ओवर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर राइजिंग स्टार शंभुगंज का टीम आए हैं गेंदबाजी के लिए। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए हाथों से शॉट प्ले की दिशा में मोड़ते हुए 1 रन लिया। हाई के अंकों में रन पहुंचा है 10। खेलते हुए वापस से करने की दिशा में स्टीयर किया है, धकेला है। 1 और 11 रन फुल ओवर नंबर ये खेला जा रहा है चौथा। और ये अजीबोगरीब अंदाज से कर लेना चाहते थे रोशन, लेकिन मना किया बंदे। चौथा और प्रगति पर बिल्कुल रनों को रोक कर रखा है। रामचुआ के गेंदबाजों ने दबाव बना दिया है शुरुआत में ही। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को गली की दिशा में धकेला था। गेंद जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने सीधे बदले आपस में। 4 ओवर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर कुल स्कोर है राइजिंग स्टार शंभुगंज का। और ये प्यारे प्यारे दर्शकों को मैं दिखा दूं, आज यहाँ पर दर्शक उपस्थित हुए हैं इस मुकाबले को सुमित मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट स्टीम कॉलोनी द्वारा आयोजित और अच्छी संख्या में यहाँ पे आज दर्शक मोड़ा है फाइन लेग की दिशा में, लेकिन रन की कोई संभावना नहीं। 5वां ओवर शुरू हुआ है। 12 ओवर से ही मुकाबले हैं। ये बाउंड्री तो छोटी होती ही है, 11 गज की ये पिच भी होती है। आगे बढ़ के ड्राइव करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। पूरी तरह से दबाव बरकरार है। गेंदबाजी कर रहे हैं और यहां पर एक और विकेट का पतन हुआ। ये माना जा सकता है कि रामचुआ के गेंदबाजों ने खासा दबाव बना रखा है शंभुगंज राइजिंग स्टार के बल्लेबाजों के ऊपर। एक बड़ा ही सशक्त खिलाड़ी आदित्य आए हैं, कप्तान है टीम के और बहुत खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 5 ओवर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर कुल स्कोर है शंभुगंज का राइजिंग स्टार का। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे निखिल विशेष अंदाज में। आइए निखिल जी नमस्कार। तो निकालने का प्रयास था, लेकिन भाग ने गेंद को पूरी किया। रनों की कोई बात नहीं। पीएन शेखर और इसी बीच ग्राफ निकालने का प्रयास था, जिसमें सफलतापूर्वक ग्राफ निकाला और चौका भी पाया रोशन ने। और मैं बता दूं कि मामा जी हमारे बीच इनका जो चैनल है यूट्यूब पर जिनका चैनल है वो कमेंटेटर में पीएन शेखर के नाम से है। और मैं अपने चैनल को और इसी बीच आदित्य और पहली गेंद जब निकालने का प्रयास था कि फील्डर मौजूद थे और अच्छा शॉट यहाँ पर बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, फील्डर मौजूद थे। बॉलर ने खुद से गेंद को फील्ड किया और रन लेना चाहते थे आदित्य। पैर से वहां पर गेंद को फील्ड की गई, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। और ये बड़ा शॉट था कि फील्डर मौजूद थे, की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरी तरफ से जल्दी गेंद और लाइन है कैप्टन ने कुछ कैप्टन का विकेट लिया और कैच लिया यहाँ पर श्रीकांत ने, जो कि रन से कैप्टन आदित्य और फील्डर मौजूद है।
तो कि इस मैच पर 3 विकेट के नुकसान पर 34 रनों पर खेल रही है राइजिंग स्टार्स की टीम। और ऋषभ मैं बता दूं जो कि बैटिंग करने के लिए आए हैं और उन्होंने सेमीफाइनल में अंतिम गेंद पर अंतिम यहाँ की टीम जीतने के नजर में नहीं आ रही है पहुंचाया है। और आज रक्षा और राइजिंग स्टार्स के बीच है जो कि स्टेट क्लब के खेलने के बाद शांत को भेजा गया है 8वां ओवर डालने के लिए। रोशन सामना करेंगे श्रीकांत की गेंद का अच्छी गेंद और यहाँ चौका लेग बाय के रूप में अंपायर मुंह पर इशारा आता हुआ यहाँ पर लेग बाय के रूप में शाम का। और अब धीरे धीरे राइजिंग स्टार्स की गाड़ी लग रहा है कि पटरी पर वापस आ रही है और यहाँ रूम बनाकर मारने का प्रयास था पिलर मौजूद ऋषि जो कि अच्छे पिलर माने जाते हैं और अच्छी गेंद पिलर मौजूद थे उतना ही अच्छा शॉट कर दिया खड़ा शॉट मारने का प्रयास था जब तक गेंद उठी की और गोल का लेफ्ट की गेंद थी पिलर मौजूद थे चौका मारने का प्रयास था और गेंद शॉट यहाँ सीधी शॉट मारने का प्रयास था बॉलर से मिस और इस बार अच्छे सफलतापूर्वक चल पाया यहाँ पर ओवर की समाप्ति अंतिम गेंद पर। एक और नया ओवर शुरू होता हुआ कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से बाएं हाथ के गेंदबाज हैं बोल्ड हो गए बल्लेबाज और ऐसे बल्लेबाज जिनका शॉर्ट बाउंड्री लॉन्ग में एक अच्छा नाम है और स्तंभ को छकाती हुई गेंद निकली अंपायर लालन ने कहा कि वाइड है आपकी गेंद और इसी के साथ पहली वाइड गेंद 48 रन ओवर नंबर को फेंका जा रहा है 9वां ओवर फेंका जा रहा है नहीं देंगे आगे बढ़ाए थे शफल किया था खुद को तो 2 बल्लेबाज हैं पिच पर लेग बाय का इशारा एक है सरफराज एक है ऋषभ लंबे कद के बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को धकेला था लेकिन और इसी के साथ 50 रन पूरे हो गए टीम के राइजिंग स्टार शंभुगंज 50 रामचुआ की गेंदबाजी राइजिंग स्टार शंभुगंज की बल्लेबाजी और कहीं न कहीं से टोटल जब रन का आंकड़ा खड़ा होगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना योग बनाती है। यहाँ पर बाहर निकल आए थे सरफराज पर तो कहीं न कहीं से अब जो 18 गेंदें शेष हैं मित्रों में बता देना चाहता हूँ प्यारे दर्शकों 12 वर्ष का मात्र मुकाबला है जिनमें से 9 ओवर खत्म हो गए और अब बाकी बची 18 गेंदों में अगर शंभुगंज की टीम 20 रन जोड़ती है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब 100 की तरफ तो आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि 3 ही ओवर बचे हैं आपके पास और 3 ओवर में आप 50 रन नहीं बना सकते तय है लेकिन कम से कम अगर 25 रन भी टीम जोड़ती है तो काफ़ी मानी जाएगी। बैक टू द बॉल और डॉट बॉल एक डॉट बॉल का महत्व है। यहाँ पर गेंदबाजी में आए हैं ऋषि राज और गेंद के पीछे आए थे कट किया है और बेहतरीन अंदाज में गेंद सीमा रेखा के पार चली गई 4 रनों के लिए। वहां पर 3rd अंपायर नहीं 4th अंपायर 4 अंपायर बैठे हुए हैं कोने में और यहाँ पर आज जितने अच्छे बल्लेबाज उससे ज्यादा बेहतर गेंदबाज है सरफराज खेलते के साथ दौड़ लगा चुके थे। बिल्कुल यही करना होगा अगर आपको मुकाबले में बने रहना है तो अब सिंगल नहीं छोड़िए आप। रनों का कुल योग चला गया 56 इंच की छाती बैट की अपील लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं जिनकी 56 इंच की छाती हो जाएगी वो आउट कैसे होगा। 56 रन अब तक 56 एक फिल्म भी आई थी और यहाँ पर छकाया बुरी तरह छका और क्या फील्डिंग हुई है बेहतरीन फील्डिंग जहां लग रहा था चौका निकल जाएगा वहां पर बिल्कुल डांसिंग डाउन गिरते पड़ते उन्होंने शॉट को रोका। 57
और इस ओवर के बाद मात्र 2 ओवर शेष रहेंगे। 10वां ओवर प्रगति पर टर्न लेती हुई वाइड का इशारा आता। वाह वाह वाह, कमाल। बिल्कुल जिस तरह से कोई तलवार लेकर किसी को काटता है उस तरह से ये शॉट लगाया और गेंद चली गई दंदनाती बाउंड्री लाइन के पार। 10 ओवर 62 रन। 10 ओवर 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। प्यारे दर्शकों, इस मैच में, इस मुकाबले में 9 ही खिलाड़ी खेलते हैं, तो 4 विकेट गिर गया। 10 ओवर 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। और ये मुकाबला खत्म होने के बावजूद आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, मेरे नाम से ही चैनल है, PN शेखर मेरा नाम है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छा मौका चौका का, लेकिन शानदार, वाह वाह वाह। आज भी वही रूल है। ओहो, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, मस्ट नीडेड फॉर अंपायर ललन का इशारा आता हुआ 4 रनों का। 67 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद एक और ओवर बचेगा, डॉट बॉल 60। तो मैं मानूंगा कि वो बहुत बेहतरीन स्कोर होगा। 67 रन बने हैं। बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, अच्छी फील्डिंग। 1 रन लिया है, लेकिन इस 1 रन लेना भी मुश्किल हो जाता है। और वीरेंद्र शाहबाब बनने की कोशिश की, लेकिन हरभजन सिंह बन गए। आउट होकर वापस। बिल्कुल ये समय की मांग थी कि ऐसे शॉट आप लगाएं, ये वक्त की मांग। ऋषभ आउट हुए। ऋषभ ने आउट होने से पहले कितने रन बनाए थे? 6 रन बनाए। टीम टोटल कुल शंभुगंज राइजिंग स्टार का 5 विकेट के नुकसान पर 68 रन, 5 विकेट। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद थे। और इसी के साथ 11 ओवर 69 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। हेलो, कैसा मेरे भाई? मैं तो शंभुगंज में फंसा हुआ। बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए, इसी के साथ 11वां ओवर संपन्न हुआ। 11 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का कुल योग है 69 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। यार, तो बिल्कुल आप राइजिंग स्टार नाम के अनुरूप आपका काम होगा। आखिरी ओवर छा गए। हो, गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ। एक वाइट बॉल, बिल्कुल 70 है। चालाकी भरा शॉट, गेंद के पीछे आए, कट किया और थर्ड मैन की दिशा में एक शानदार चौका प्राप्त किया। 74। वाह। रनों का कुल योग में बता दूं प्यारे मित्रों, कुल रन 75। आखिरी ओवर, एक शॉट, लेकिन छोटी सी बाउंड्री। 9 बॉल का इशारा आता हुआ। अंपायर ने कहा, रोहित अंपायर हैं, मोनू अंपायर, उन्होंने कहा नो बॉल, और इस नो के जरिए रनों का कुल योग चला गया 77 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बहुत ही खूबसूरत, और जी बिल्कुल रन आउट होकर वापस पेविलियन गए हैं, लेकिन अपना काम बखूबी इन्होंने किया है। और आउट होने के पहले कुल कितने रन बनाए मैं जानना चाहूंगा। 6 रन बनाए, और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ उस पर पहुंचेगी टीम। हवा में गेंद नाचती हुई 78 रन, 1 बॉल, आखिरी बॉल लगा चुके हैं 79। लेग बाय का इशारा था हुआ अंपायर का, और एक ही रन मान्यता पर रन बनाए 79 राइजिंग स्टार क्लब ने, और जीतने के लिए रामचुआ के सामने लक्ष्य रखा 80 का। इस सूचना के साथ मैं फिर से आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए इजाजत। तो मुकाबला शुरू होता हुआ 80 रन जीतने के लिए चाहिए रामचुआ की टीम को।
79 रन बनाए थे 12 ओवर के मुकाबले में राइजिंग स्टार क्लब शंभूगंज की टीम ने। और लीजिए पहले विकेट का पतन होता हुआ, ओवर की दूसरी ही गेंद पर पहला विकेट गिरता हुआ, पहला झटका लगता हुआ। गिरता हुआ 2 लगातार विकेट गिरे हैं और कहीं न कहीं से जो 80 रनों का लक्ष्य है वो अब बड़ा नजर आने लगा होगा रामचुआ को। अजमत ऑन द हैट्रिक, 2 लगातार सफलताएं अर्जित की हैं और रामचुआ की टीम दबाव में नजर आ रही है। एक ओवर 1 रन 2 विकेट। अच्छी गेंद नियम होते हैं एक और विकेट का नुकसान, पूरी तरह से संकटों में नजर आ रही है रामचुआ की टीम। रन नहीं बन रहे हैं लेकिन विकेट अवश्य गिर रहे हैं। तीसरा विकेट गिरता हुआ रामचुआ टीम का। नए बल्लेबाज लंबे कद काठी के बैक टू दो बॉलर खेला। ओवर संपन्न होता हुआ 3 ओवर 7 रन और 3 विकेट का पतन हुआ है। जीतने के लिए 80 रन चाहिए 12 ओवर्स में और 7 रन ही मात्र बने हैं 3 ओवर में। 3 विकेट का पतन भी हो गया है। और अच्छी गेंद
और ये एक अच्छी गेंद रहा कि एक रन सिंगल के बाद मिल जाएगा 15 रन 3 विकेट 15 रन जो कि 3 विकेट के रन 4 ओवर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन जीतने के लिए बनाने हैं। 15 रन बने हैं, 4 ओवर संपन्न हुए हैं। हमारे भी के अभिषेक लगा चुके हैं। स्वागत करता हूं आपका माइक पर। धन्यवाद। और जिसको नसीब भी बनाया है 80 का लक्ष्य पीछा करते हैं और इसी के साथ अच्छी आगे हुई है। जैसे कि इस मैच के किस तरह से उभरते हैं और किस तरह से बैटिंग रणनीति के साथ मैच करके अच्छी और पट्टी हुई गेंद परंतु समय तक बॉलर ने सबसे पीछा रन बनने की संभावना नहीं सुपर हीरो कर दिया और यहां पर स्वीप करना चाहते हैं और इस अपील का हमारे जो मैन अनुभवी मैन है दोनों से अच्छा है अच्छी और बड़ी समय के मौजूद है कि बाद में एक रन पर क्या इस के साथ कुछ करना है 20 रन 5 ओवर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर रामछुआ जीतने के लिए 80 रन बनाने हैं और अब 60 रन 7 ओवर में 60 रन की आवश्यकता, 43 गेंदें और जीतने के लिए 60 रनों की आवश्यकता। रामछुआ की टीम दबाव में नजर आती हुई दिख रही है। खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शतरक्षक मौजूद, खेलते के साथ दौड़ पड़े थे, एक और रन। और यहाँ पर एक एक और विकेट का पतन होता हुआ कहीं न कहीं से दबाव में बिखरती हुई नजर आ रही है रामछुआ की टीम। और दर्शकों का उत्साह पूरी तरह से चरम पर दिखलाई पड़ रहा है। 6 ओवर 24 रन 4 विकेट। अभी भी रामछुआ के हाथ में मुकाबला है मैच और ऐसा बल्लेबाज सामने पिच पर है जो मैच की दिशा और दशा को बदल सकता है। शानदार चौका निकलता हुआ। एक बड़ा विकेट गिरता हुआ। हो गया है तो कहीं ना कहीं से रामछुआ की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। जीतने के लिए 80 रन चाहिए थे और 7 ओवर में मात्र 32 रन बना के 5 विकेट गंवाने का ये मतलब कि उनकी टीम बैकफुट पर है। 30 गेंदों में 48 रन बनाने की आवश्यकता, तो ये लक्ष्य थोड़ा कठिन है लेकिन असंभव नहीं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं।
डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। एक कड़ा मुकाबला खेला जाता हुआ और यहाँ पर बीट कराया। ओवर की समाप्ति 9 बॉल का इशारा आता हुआ मोनू का। बिल्कुल सही अंपायरिंग। और मैंने पहले ही दोनों टीम के कप्तानों से अंपायर के सामने ये बात की थी कि जब रोबोट से गलती हो जाती है इंटरनेशनल मैचों में तो ये तो इंसान है, इसलिए आप स्वीकार करके खेलेंगे सारी बातों को, जिस पर दोनों ही टीमें खड़ी उतरी हैं आज। चाहे रामचुआ की टीम हो चाहे शंभूगंज, जो खेल भावना का परिचय दिया वो बेजोड़ है। एक और डॉट बॉल। जैसे जैसे गेंदें कम होती चली जाएंगी मुकाबला बड़ा कड़ा होता चला जाएगा रामचुआ के लिए। वाइट, बिल्कुल सही फैसला अंपायर का। वाइट के साथ 1 बाउंस भी इन्होंने बताया। मोनू हैं और साथ ही साथ ललन अंपायरिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फाइनल मुकाबला रामचुआ वर्सेस राइजिंग स्टार शंभूगंज के बीच। अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। जहां चौका होता वहां डॉट बॉल। एक और अच्छा ओवर राइजिंग स्टार के नजरिए से घटता हुआ। और यहाँ पे दर्शकों में उत्साह आप साफ देख सकते हैं, खासकर जो राइजिंग स्टार के सपोर्टर हैं वो आज बेहद ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। सरफराज की गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं सरफराज। हवाज दैट की अपील, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। ओवर संपन्न होता हुआ एक और स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं आज के अंपायर ललन और दूर जाते हुए वो मोनू। स्कोर 30 रन, 5 विकेट, 8 ओवर खत्म हुए, 34 रन। और जीतने के लिए अब कितनी गेंदें हैं, कितने रन हैं, आप जोड़ के बताते रहे। 24 ही गेंदें हैं और जीतने के लिए 46 रन यानी। लेकिन जो खेल का स्तर है, जो खेलने का तरीका है, जो अनुशासन है, वो चरम पे है। बहुत ही खूबसूरत गेंद और इसी के साथ बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गेंद गई थी विकेट कीपर के पास और एक और विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही मजबूत स्थिति में राइजिंग क्लब शंभूगंज की टीम दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं टीम के कप्तान हैं, लेकिन कहीं न कहीं से अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होता है और इस वजह से 23 गेंदें, 46 रन और हाथों में विकेट मात्र 2 बचे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 22 गेंदें, 46 रन। 22 गेंदें, 45 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट बाउंड्री का मुकाबला और यहां पर क्या लाजवाब फील्डिंग हुई है। जहां चौका निकलता हुआ नजर आता वहां अच्छी फील्डिंग। और दोनों ही बल्लेबाज आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे जीत हासिल करनी है। बहुत गेंदें हो चुके हैं 20 गेंदों में। ओ डंडा हिलता हुआ, डंडा हिलता हुआ और कहीं न कहीं से इस मुकाबले को अब 90% हम कह सकते हैं कि राइजिंग स्टार शंभूगंज ने अपने कब्जे में ले लिया है। विकेट नहीं लेंगे कोई भी टीम। लास्ट विकेट। ओ बहुत खूबसूरत शॉट, मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका निकलता हुआ। रनों का कुल योग चला गया है 40, रामचुआ 39। यानी चलिए कोई बात नहीं है, ये आखिरी क्षण है। सरफराज अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फिरकी गेंदबाज यानी स्पिनर है। आखिरी जोड़ी सरफराज बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, हवा में गेंद और वहां पर 1 बाउंस चौका। बड़े लकी साबित हुए हैं बल्लेबाज। आखिरी जोड़ी के रूप में 2 बल्लेबाज मौजूद, ऋषि और शुभम बल्लेबाजी कर रहे हैं। सरफराज की गेंदबाजी बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है उनकी। और यहां पर वाइड 4, 5 रन और जुड़ेंगे।
80 रन जीतने के लिए बनाने। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में है, बहुत ज्यादा बाहर, बहुत ज्यादा बाहर। एक और वाइड, 49। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पर भाग्यशाली रहे गेंदबाज, अन्यथा ये भी गेंद वाइड चली जाती। ट्राउजर में टकराई थी, पैरों में उलझी थी। और शॉट ऑफ द डे, शानदार चौका निकलता हुआ 50 रन के आंकड़े को छू चुकी है रामचुआ की टीम। कुल स्कोर है 53। आखिरी जोड़ी और जीतने के लिए यहां से अब 27 रनों की आवश्यकता। वाइड को एक वाइड का इशारा आया है, अच्छा निर्णय। बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। बल्लेबाज को अच्छी तरह मालूम है कि मैं आखिरी जोड़ी हूं, हमारी जोड़ी टूटी हम हार जाएंगे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। आखिरी गेंद अगर वाइड या नो नहीं डालते हैं तो आखिरी गेंद सरफराज की, और ये इस आखिरी गेंद के साथ ही 10वां ओवर संपन्न हो जाएगा और फिर 12 गेंदें बचेंगी। और 12 गेंदों में कितने रन की आवश्यकता पड़ेगी? 36 रन। ओ, हाथों से कैच चिपका लेकिन छूट गया। ओवर संपन्न। अब 12 गेंदों में जीतने के लिए 12 गेंद 25 रन, कोई ज्यादा। ओ, 12 गेंद 25 रन, 6 चौके की जरूरत है यहां पर। लास्ट विकेट लीजिए, 6 चौके में 1 चौका लगा, 5 चौके, 6 चौके भी तो ट्राई। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है राइजिंग स्टार क्लब शंभूगंज की टीम ने। रामचुआ को उन्होंने कुल 20 रनों से हराया है और एक शानदार जीत हासिल की है। इस सूचना के साथ कि इस मुकाबले को आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल कमेंटेटर PL शेखर पर। मैं आपसे विदा लेता हूं। गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए अब चलते हैं मंच की तरफ।